9 जनवरी को प्रभास की अपकमिंग मूवी राजा साहब रिलीज होने वाले और भाई ऑलमोस्ट अब तक इसकी हाइप जीरो के बराबर है, लेकिन इसका तीसरा टीजर ट्रेलर एक नई हाइप क्रिएट करने के लिए रिलीज हो गया, जो कि भाई मुझे अब थोड़ा सा एक्साइट कर रहा है मूवी के लिए। इसके पहले 2 टीजर ट्रेलर आए जो कि ओके थे, लेकिन ये जो है एक्चुअली स्टोरी पर प्राइमली फोकस करता है। आई मीन कि लगता है डायरेक्टर को लगा कि भाई बात बन नहीं रही है तो थोड़ा सा स्टोरी का हिंट देते, क्योंकि वो सरप्राइज देना चाहते थे अब तक मूवी के अंदर। लेकिन आप इमेजिन करो कि इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग मूवी है और अब तक हाइप का कुछ पता नहीं चला, और मूवी सिर्फ आज से करीब 10 दिन बाद थिएटर में रिलीज होने वाली है भाई, लेकिन मूवी की हाइप मुझे लग ही नहीं रही। पर ओवरऑल इसने मुझे ऑक्यूपाई कर लिया है। आई मीन कि टीजर ट्रेलर देखने के बाद मैं पिक्चर को लेकर के एक्साइट हो गया। थोड़ा सा हॉलीवुड वाली वाइब थोड़ी बहुत आ रही है, पर देखो अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते क्योंकि भाई पिक्चर कचड़ा भी निकल सकती है। पर ओवरऑल ये टीजर ट्रेलर में डिफाइन करवाता है कि एक्चुअली ये सारी कहानी उस महल से जुड़ी हुई है। अब देखो हमें काफी सारी चीजें पता चलती है कि भाई एक्चुअली प्रभास का जो कैरेक्टर है वो एक बहुत बड़े रामराज मतलब राजा महाराजा के खानदान से बिलोंग करने वाला है, जो कि टीजर के ओपनिंग में बताते भाई उनकी जो दादी है एक्चुअली वो एक बहुत बड़े साम्राज्य की महारानी हुआ करती, लेकिन कुछ ऐसा डाउनफॉल हो गया जो कि मैं आगे आपको बताऊं कि एक्चुअली होने क्या वाला है, जो कि वो लोग सड़क पे आ गए, फिर वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने लगे। एंड प्रभास जब ये बात पता चलती है तो वो वापस जाएंगे अपने उस महल में, वापस सोना चांदी रखा हुआ जो कि आपने पहले टीजर में देखा था, तो वो उसको वापस आना चाहेंगे। लेकिन सारी मिस्ट्री उसी महल को लेकर के भाई वहां पे जो हमारे संजय दत्त साहब है वो ऐसे डेमन राक्षस या फिर बैताल अघोरी वगैरह कुछ तो जो कि भाई पूरे महल पर कंट्रोल करके रखे हुए हैं, जो उस महल के अंदर घुस जाता है वो वापस नहीं आ पाता, जिंदगी भर के लिए वही फंस के मर जाता है। एंड प्रभास सर के जो दादाजी होंगे पिक्चर के अंदर जो एक्चुअल राजा साहब रहे होंगे वो जो है उसी महल के अंदर या तो कैद है या फिर उसी महल के अंदर मर चुके हैं, जो कि भाई टीजर में थोड़ा हिंट देखने को मिलता है कि प्रभास जो है उनका लुक मतलब उनके दादाजी जो है वो प्रेजेंट टाइम में आते हैं, फिर या फिर वो प्रभास वो लुक मेकअप करके आए हुए हैं, लेकिन वैसे होने की पॉसिबिलिटी 10% है। लेकिन ये है कि एक्चुअली भाई उनके दादाजी हैं वो अभी जिंदा है उस महल के अंदर, वो इल्यूजन के अंदर कैद है, वो अपना कमबैक करते नजर आ रहे हैं। पर ओवरऑल देखो बुमन ईरानी का जो कैरेक्टर है ये मैं बताता कि भाई एक्चुअली क्या है कि वो जो राक्षस बेताल जो भी है हमारे संजय दत्त का कैरेक्टर जो है वो लोगों को अपने इल्यूजन में फंसा के रखता है। जो उस महल के अंदर घुस गया वो भूल भुलैया जैसा है, वहां से वापस नहीं आ सकते हो। तो एक्चुअली क्या है काफी सारे लोग उसके अंदर जाके फंस चुके हैं। प्रभास भी अपने धन लालच की वजह से उस महल के अंदर तो जाएंगे, पर क्या वो वापस आएंगे? अब देखो क्या है इस टीजर ट्रेलर के अंत में एक सीन देखने को मिला जहां पर प्रभास जो है थॉर का हैमर लेके बैठे हुए, कैप्टन अमेरिका चीचा की बड़ी वाली शील्ड रखी हुई है, जोकर का फेस बना के रखे हुए, साथ में साथ इन्फिनिटी स्टोन भी हो सकता है, पीछे थैनोस भी निकल रहा है, मतलब एक बड़ा सा डेमन राक्षस निकल रहा है। तो मतलब भाई प्रभास विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम से। भाई साहब डीसी और मार्वल को दोनों के एक साथ आना पड़ रहा है इस पिक्चर को सपोर्ट करने के लिए, मतलब ऐसा लुक क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पर ओवरऑल अरशद वारसी ने मजाक में प्रभास सर को जोकर का तो उन्होंने कहा रुको आई विल टेक इट सीरियस, और जोकर का फेस बना लिया। पर जो भी है देखो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि जो इस मूवी के डायरेक्टर है मारुति दसारी, एक्चुअली क्या है कि भाई वो कह रहे थे कि एक इवेंट के दौरान जो कल हुआ था आई थिंक साउथ में, उन्होंने कहा साफ शब्दों में कि भाई एक्चुअली जब ये पिक्चर आप देख लेना और आपको इस पिक्चर से जो भी शिकायत हो वो मेरा एड्रेस वगैरह देना हो टोनी स्टार के स्टाइल में मलीबू बीच फलान ढिमकान की मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप मेरे घर आना और मेरे से पूछ लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात होती है सर, लेकिन क्या है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छी बात नहीं। मुझे पता है हो सकता है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकले, माइंड में 1000 करोड़ कलेक्शन कर जाए, आदि पुरुष से तो बहुत बड़ी निकल जाए क्या पता, पर यह है कि भाई इतना कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि आपकी मूवीज में जो वीएफएक्स की कमी है वो अभी भी विजिबली दिख रही है। अब देखो बजट को जो लफड़ा है, पर मैं कह रहा हूँ कि आप उन सीक्वेंसेस को चेंज भी कर सकते थे, ऐसा क्यों दिखाना कि लोग कमी है उसमें निकाल सके। पर ओवर क्या उन्होंने कहा भैया कि जिसको जो कमी है मेरे घर आना आराम से मेरे को बताना, ये मैं उसका जवाब दूंगी ऐसा क्यों है पिक्चर के अंदर। तो अब देखो लगता है कि कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा क्लू या फिर कुछ ऐसा पॉइंट छुपा के रखा है पिक्चर के अंदर जो कि हमें अंदर देख करके सरप्राइज कर दे इस पिक्चर के धुरंधर की तरह, बाद में मतलब कलेक्शंस बढ़ जाए, लोग हाइप हो जाए। पर ओवरऑल 9 जनवरी को पिक्चर रिलीज हो रही है और मैं सच बता रहा हूँ ये वाइब ही नहीं आ रही, ये प्रभास सर की मूवी। भाई प्रभास की मूवीज आती है तो 1 महीने से टिकटें बुक होना स्टार्ट हो जाती है, वो ऑरा फार्मिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल की, इसलिए संदीप रेड्डी वगैरह इनको बिगेस्ट सुपरस्टार कहा है इंडिया का। पर अगर ऐसे बिगेस्ट सुपरस्टार होते हैं ना भाई तो ऐसे फिर इंडिया में हर दूसरा आदमी सुपरस्टार लगाएगा अपने आप को। पर ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि भाई अभी मूवी की हाइप ना के बराबर है, ऐसा कह सकते हैं कि जो हमने मूवी देखी थी आदि पुरुष उसकी भी हाइप इससे ज्यादा थी साला, जो कि मूवी डिजास्टर थी। मतलब प्रभास क्या उस सबके करियर की वर्स्ट मूवी थी, जिन जिन लोगों ने इस मूवी के अंदर काम किया, और ओम रावत अभी भी उस सदमे में है। पर ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये जो मूवी है 9 जनवरी को रिलीज होगी, और अगर आप एक्साइटेड हो तो आप
देखने जा सकते हो अगर आपके पास पर्याप्त पैसे हैं। लेकिन अगर आप इंतजार करो तो मेरा रिव्यू आएगा, आप उसको आराम से देखना, मैं जस्टिफाई करके बताऊंगी कि क्या डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस सही था, मूवी में क्या कमियां थी, क्या अच्छाई थी। इसलिए आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा, वरना नोटिफिकेशन वगैरह अपने आप थोड़ी चले जाएगा यार। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई एक्चुअली कुछ तो मिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं। बाकी मूवी की ओवरऑल थीम में यही नजर आती है कि ये एक भूल भुलैया टाइप हॉरर थ्रिलर एक्शन मूवीज में प्रभास के डबल रोल देखने को मिलेंगे। एंड पिक्चर में 4-4 5-5 हीरोइन और ली के भी आ रही भाई। एक्चुअली इसमें जो है कियारा आडवाणी का कैमियो होने वाला है, संजय दत्त, कियारा आडवाणी और 3-3 4-4 हीरोइन देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ प्रभास अन्ना के डबल रोल देखने को मिलेगा, बुमन ईरानी, ब्रह्मानंद सर, तो काफी सारे क्रू कास्ट एक्टर्स हैं। और इसके डायरेक्टर के जो प्रीवियस वर्क थे वैसे कुछ खास तो मुझे देखने को नहीं लगे। 5-7 मिनट डायरेक्ट की कोई भी ऐसे मोस्ट पॉपुलर में से नहीं आती हैं। तो देखो क्या है कि भाई क्या हो सकता है, उनको एक बड़ा ब्रेक मिल सकता है। बाकी ओवरऑल प्रभास की मूवी है, अच्छी हो बुरी हो कैसी हो एक बार तो लोग देखने जाएंगे। आई मीन ओपनिंग 50 करोड़ से कुछ ज्यादा ही जाने वाला है, इतना तो कॉन्फिडेंस मुझे भी है। मतलब वरना मेरे घर आकर मेरे को चप्पल मार देना। उम्मीद आपको वीडियो पसंद है और सब्सक्राइब लाइक से करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो से, बाकी आप थैंक्स।